302 में जब किसी व्यक्ति का मर्डर होता है तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो हैंग टिल डेथ यानी फांसी की सजा का प्रावधान है। लेकिन मिनिमम जो पनिशमेंट उसका है, कम से कम पनिशमेंट अगर 302 साबित हो जाता है, न्यायालय साबित कर देती है, तो जो भी लोग इसमें शामिल हों, चाहे 2 व्यक्ति हों, 4 व्यक्ति हों, 10 व्यक्ति हों, उनको आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। बच्ची जो भी मालती चौहान के फैमिली वाले लोग सहयोग नहीं कर रही है, तो अगर इस तरह का उनको डाउट होता है तो हमारे पास आगे भी दरवाजे हैं, कानूनी दरवाजे हैं, वो उनमें जाएंगे। फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। इस तरह की कोई सीरियस बात है, जो लोग भी शामिल हो, गोरखपुरिया हो, कश्मीरिया भौजी हो, कोई वीआईपी नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। और मुझे लगता है कि प्रशासन को निष्पक्ष तरीके से जांच करना चाहिए। अगर वो इस मामले में शामिल है, अगर वो उकसाने में शामिल है या करवाने में शामिल है, तो उनको भी सजा मिलेगी। और किसी व्यक्ति की जान जाती है ना, किसी व्यक्ति का मर्डर होता है ना, तो ये पूरे कानून पर सवाल उठ जाता है, पूरे समाज के लोगों पर सवाल उठ जाता है। मैं मानता हूं कि उसने गलत तरीके से पैसा कमाई है, तो गलत तरीके से नाम कमाई है, लेकिन आप उसके लिए हमारे पास एक प्रक्रिया है, वहां पे आप जा सकते हैं, वहां पे उसको फिल्टराइज किया जा सकता है। सरकार के पास अभी तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में इस तरह का कोई पनिशमेंट का व्यवस्था भी नहीं ज्यादा है कि इन चीजों को रोका जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना कि यहाँ पे मर्डर हुआ है, और मर्डर में जो लोग भी इसमें शामिल है ना, तो मुझे लगता है कि जो भी लोग भी शामिल हैं, एफआईआर में जिनका नाम है, चूंकि जांच चल रही है, वहाँ का एसएसपी ने एसआईटी गठित किया है, लेकिन ये जो डिले ऑफ प्रोसेस जो चल रहा है ना, ये सवाल खड़ा करता है कि इतने दिनों से सिर्फ विष्णु राज को अरेस्ट किया गया है, और भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको अभी तक नोटिस नहीं दिया गया है, कोई वारंट इशू नहीं किया गया है। तभी अगर अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सरकार को इस पर गंभीरता दिखाने चाहिए था। किसी व्यक्ति की मौत हो, चाहे कॉमन व्यक्ति हो, चाहे वीआईपी हो, उसको सरकार को गंभीर तरीके से लेने की जरूरत है। और जो भी इसमें शामिल हैं उनको सजा दिलवाने का काम सरकार का है, न्यायालय का काम है, जो अभी तक इसमें डिले हुआ है। थर्ड जो बात इसमें बताना चाह रहा हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर लोग बोलते हैं, उसका रिपोर्ट क्या कहता है? ये हो सकता है कि वो जानबूझकर अपना फांसी लगाई हो, किसी के प्रेशर में लगाई हो, या किसी के द्वारा जबरदस्ती उसको फांसी पर टांग कर उसको जान मारा गया है। तो ये 3-3 एंगल सामने आ रहे हैं, और इस 3 एंगल में जब तक की जांच नहीं हो जाती है, तब तक हम फाइनल एंगल पर, फाइनल क्लू पर नहीं पहुंचेंगे। तब तक किसी को सजा देना, किसी के बारे में बोलना, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल निंदनीय होगा, ये बिल्कुल बेसलेस बातें होगी। तो हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि आप दूसरी शादी के लिए एलिजिबल तब हैं जब आपका डाइवोर्स हो जाता है, या तो आपको 7 वर्ष से कम 7 वर्ष की सजा हो जाती है, या तो फिजिकल रूप से या मेंटल रूप से आप इनकैपेबल हो जाते हैं, इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ग्राउंड है, तब आप दूसरी शादी के लिए एलिजिबल, यू आर गेटिंग मैरिड टू समवन आफ्टर डिवोर्स, या ये जो भी ग्राउंड मैंने बताया उसके बाद। लेकिन यहाँ दूसरी शादी वाला सवाल नहीं है, यहाँ सवाल होता है कि उसका मर्डर हुआ है। तो तीसरी जो सवाल होता है कि जो भी लोग हैं, चाहे वो कितना भी नामी हो, कितना भी उनका नाम हो, फेम हो, इस पर अभी तक जो कार्रवाई नहीं है, इस बात से मैं असंतुष्ट हूं। और सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अभी तक जो कार्रवाई होना चाहिए था वो सम्मत कार्रवाई नहीं हुई है। और जो भी इसमें शामिल है, तो प्रशासन से आग्रह है कि आप फेयर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से आप जांच कीजिए, और जांच में जो भी लोग सामने आते हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, चाहे विष्णु राज हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे गोरखपुरिया भौजी हो, चाहे कश्मीरिया भौजी हो, वो सबको इसमें सजा मिलेगी अगर वो लोग शामिल हैं तब। तो ये प्रशासन की यहाँ पे काम है, ये प्रशासन को जांच कर देना चाहिए था। चार्जशीट शामिल उसको पेश करने की जरूरत है, डायरी उसको सबमिट करने की जरूरत है, लेकिन अभी तक ये जो प्रोसेस है बहुत डिले है। तो मुझे डर लगता है कि कहीं ना कहीं उसका जो एविडेंस है उसको हटाया जा सकता है, उसको डाइवर्स करके उसको नष्ट करने की कोशिश की जा सकती है। खुद से फांसी लगाते हैं तो इसकी कोई सजा का प्रावधान नहीं है। फांसी लगाते हैं आप, फांसी लगाने से आप बच जाते तब ये सजा होता, 6 मंथ का सजा होता है। लेकिन 302 में आप सिंपल समझिए, 302 में जब किसी व्यक्ति का मर्डर होता है तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो हैंग टिल डेथ यानी फांसी की सजा का प्रावधान है। लेकिन मिनिमम जो पनिशमेंट उसका है, कम से कम पनिशमेंट अगर 302 साबित हो जाता है, न्यायालय साबित कर देती है, तो जो भी लोग इसमें शामिल हों, चाहे 2 व्यक्ति हों, 4 व्यक्ति हों, 10 व्यक्ति हों, उनको आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। अगर इसमें किसी ने व्यक्ति ने अमिटमेंट ऑफ सुसाइड किया, उनको सुसाइड के लिए प्रोवोक किया है, उकसाया है, तो उसके लिए भी आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। लेकिन ये जो सवाल है कि जो पुलिस जांच करेगी, तो पुलिस जांच में क्या, कौन दोषी है, नहीं दोषी है, ये उसके बाद ही ये बताया जा सकता है। इसको का सवाल है, तो मैंने तो पहले कहा, अभी ना पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि जो लोग भी शामिल हो, गोरखपुरिया हो, कश्मीरिया भौजी हो, कोई वीआईपी नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। और मुझे लगता है कि प्रशासन को निष्पक्ष तरीके से जांच करना चाहिए। अगर वो इस मामले में शामिल है, अगर वो उकसाने में शामिल है या करवाने में शामिल है,
तो उनको भी सज़ा मिलेगी और सरकार को इस जो जाँच है उसको निष्पक्ष तरीके से करने की ज़रूरत है। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो वकील हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो। लेकिन देश में आप देखिएगा जो ग्राउंड जो अब रियलिटी ऑफ ग्राउंड जो है, ग्राउंड का रियलिटी कि लोग छोटी-छोटी बातों पर भाई को गोली मार देते हैं, भाई अपने बाप को गोली मार देते हैं, बहन का मर्डर कर रहे हैं, अपनी पत्नी का मर्डर कर रहे हैं। जज तक जो हमारे न्यायाधीश लोग भी इस लोग में भी शामिल होते हैं कि अपनी पत्नी तक नहीं छोड़ा जाता है। तो कोई ऐसा सेक्टर और कोई ऐसा समाज का ऐसा अब हिस्सा नहीं रहा जहाँ पे मर्डर नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि समाज कहाँ पे जा रहा है। समाज को छोटी-छोटी बातों में लड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात हो कि हमारे देश में हमारा देश कानून स सम्मत देश है, संविधान से चलने वाला देश है, संविधान हमारे पास है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कानून है। अगर कुछ भी होता है तो आप कानून का दरवाज़ा खटखटाइए, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाइए, पुलिस स्टेशन है, एसपी ऑफिस है, तमाम तरह के यहाँ पे रिड्रेसल ऑफिसेस हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग जो है कि छोटी-छोटी बातों पर इस तरह का मर्डर कर रहे हैं, इस तरह के कानून का हाथ में ले रहे हैं। अगर ऐसा होता रहा तो हमारे आने वाला जो पीढ़ी है, हमारे आने वाला जो फ्यूचर होगा, ये बहुत भ्रष्ट हो जाएगा। अब अगर हर कोई कानून का सम्मान नहीं करेंगे, तो स्थिति जो हो जाएगा अनकंट्रोल हो जाएगा और फिर सारे जो चीज़ें हैं, कानून भी कोलैप्स कर जाएगी, समाज सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी, ह्यूमैनिटी जो मानवता है, वो खत्म हो जाएगा और ये सब जब सब चीज़ें खत्म हो जाएगी, तो लोग एक-दूसरे को मारने लगेंगे। तो मैं यही कहूँगा, जो भी दर्शक देख रहे हैं कि आप कानून पर भरोसा कीजिए, कोई भी घटना होता है, कुछ भी गलत होता है, तो आप थाना में जाइए, न्यायालय में जाइए, कानून को हाथ में मत लीजिए। किसी एक व्यक्ति की ज़िंदगी जाती है, पूरे कानून पर सवाल उठ जाता है, पूरे प्रशासन पर सवाल उठता है, पूरे सिस्टम पर सवाल उठता है, पूरे समाज पर सवाल उठता है, पूरे मानवता के खिलाफ सवाल उठ जाता है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा ना कि आप छोटी-छोटी चीज़ों पे आप टेम्परामेंट अपना कंट्रोल कीजिए, ताकि ऐसी जो घटना है उसको रोका जा सके। आप जो आती है समानताएँ जो है हमारा, कानून की नज़र में सब समान है, चाहे कोई वीआईपी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कॉमन व्यक्ति हो। अगर आप किसी का मर्डर करते हैं तो सब पे 302 लगेगा। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर हत्या में शामिल हो जाएँगे तो उनसे 302 नहीं लगेगा, कोई और धारा लगेगा। लेकिन सवाल उठता है कि जब व्यक्ति नाम कमा लेता है, जब व्यक्ति पैसा कमा लेता है, तो तमाम तरह के समाज में अगल-बगल में दुश्मन खड़ा हो जाते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो हो सकता है कि उनका कोई दुश्मन होगा मालती चौहान का, हो सकता है कि उनसे कोई व्यक्ति ईर्ष्या जिलस के भावना से उनका मर्डर किया गया हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रशासन पे डिपेंड करता है कि प्रशासन किस तरीके से जाँच करता है। अगर प्रशासन जाँच नहीं करेगी तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप आइए, मैं आपके लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिट पिटीशन में भी हम जा सकते हैं। मेरा नंबर दे दीजिएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगी, संपर्क करते हैं तो। मैं फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर वो उनको लगता है कि प्रशासन हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही है, हमारी बच्ची जो भी मालती चौहान के फैमिली वाले लोग सहयोग नहीं कर रही है, तो अगर इस तरह का उनको डाउट होता है तो हमारे पास आगे भी दरवाजे हैं, कानूनी दरवाजे हैं, वो उनमें जाएँगे। फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। इस तरह की कोई सीरियस बात है तो मैं कहूँगा कि अगर आप ऐसा है, तो आप कानून पे भरोसा रखिए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा और जहाँ तक होगा तो मैं आपके लिए खड़ा हूँ।